बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। ठीक है, हम इसका तजिया करेंगे रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली मीन इजारादारी। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं हम मोनोपोली। when single seller exists in the market and there is no close substitute of its product and seller has full control over the price as well as output, then this situation is called monopoly। ठीक है, मोनोपोली को हम इजारादारी कहते हैं। ठीक है, जब एक सिंगल सेलर जो होता है ना, एक सिंगल फरोख्त करने वाला बेचने वाला मार्केट में मौजूद होता है एंड देयर इज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सब्सिट्यूट में नेमुल बदल, शय का नेमुल बदल, तो उसका कोई करीबी नेमुल बदल ना हो उसकी प्रोडक्ट का, शय का, तो सेलर है जो बेचने वाला है, प्रोड्यूसर है, उसका किस पे फुल कंट्रोल होता है, किस पे प्राइस पे भी कंट्रोल होता है, कीमत पे भी और पैदावार पे पूरा कंट्रोल। दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड मोनोपोली। ये मतलब एक ही फ़र्द पूरी एरिया को कंट्रोल कर रहा हो, एक ही प्रोडक्ट उसी के पास और किसी के पास प्रोडक्ट ना हो, तो उसको हम मोनोपोली कहते हैं। जैसे इसमें हम एग्जांपल आप वापडा की ले सकते हैं अगर, ठीक है, वही बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, उसी तरह बिजली परचेज़ करनी है। अब ये है कि अब मोनोपोली मतलब बहुत कम मौजूद है दुनिया में। ठीक है, क्योंकि अब शय का नेमुल बदल आ गया, तरक्की हो चुकी है चीज़ों में। ठीक है, न्यू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में आ चुकी है, इसलिए शय का नेमुल बदल अब अवेलेबल ही होता है। मोनोपोली अभी भी मौजूद है लेकिन बहुत कम है सिचुएशन में। ठीक है, अब हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करें। सिंस देयर इज़ ए सिंगल फर्म इन द इंडस्ट्री सो द फर्म्स डिमांड कर्व इज़ द इंडस्ट्री डिमांड कर्व। ठीक है, इसमें जो सिंगल जो फर्म होती है, एक सिंगल फर्म होती है एक इंडस्ट्री में, ठीक है, वही फर्म्स का डिमांड कर्व होता है, वो इसी को हम इंडस्ट्री डिमांड कर्व भी कहते हैं। दिस कर्व इज़ एज्यूम नोन एज एंड हैज़ अ डाउनवर्ड स्लोप। इसका जो मतलब जिस कर्व हम देखते हैं इसका कहाँ स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। दिस डिमांड कर्व इज़ आल्सो कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट। ठीक है, इस डिमांड कर्व को हम क्या कहते हैं, इसको हम एवरेज रेवेन्यू कर्व किसका कहते हैं, मोनोपोलिस्ट का कहते हैं, इजारादार का। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज़ द हाफ ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व रिगार्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनेशन, but slope of MR curve is double of the slope of AR curve as shown in the diagram. Mathematically, slope of marginal revenue is equal to double the slope of average revenue. मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है वो हाफ ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व था। रिगार्डिंग हम इसका डिस्टेंस देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से इब्तदा से, ठीक है, डिस्टेंस वो मतलब हाफ होता है, लेकिन बाकी आगे जैसे जैसे स्लोप ऑफ MR कर्व इज़ डबल होता है एवरेज रेवेन्यू का एज शोन इन द डायग्राम, उससे डबल है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ MR डबल द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू कर्व कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग। इसको हम आगे फर्दर डायग्राम में टेबल और डायग्राम की वजह से देखते हैं। इसमें हम प्राइस को ले रहे हैं, सेलिंग यूनिट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कर्व को इस अपने टेबल में। ठीक है, नंबर 1 पे हम प्राइस है, क्योंकि इसमें प्राइस चेंज होगी क्योंकि मोनोपोली है। जब प्राइस 10 थी तो हम सेलिंग यूनिट 1 था, तो वो 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल रेवेन्यू, प्राइस को मल्टीप्लाई बाय करते हैं क्वांटिटी से, तो हमारे पास एज इट इज़ 10 आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारे पास सेम, मतलब उस पर कोई मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज और टोटल रेवेन्यू और चेंज और क्वांटिटी, वो हमारे पास 0 है तो हमारे पास ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह एवरेज रेवेन्यू हमारे पास क्या है, वो मैं ऑटोमेटिक वो फार्मूले के एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू और क्वांटिटी, तो वहाँ पर ये 10 आ जाएगा। फिर प्राइस कम होगी नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग यूनिट हमारा इंक्रीज़ हो गया, सेकंड 2 हो गया है। ठीक है, क्वांटिटी हमारी 2 हो गई है, तो 9 2 18, टोटल रेवेन्यू हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम 18 में से जो मार्जिनल रेवेन्यू उस पर हम चेंज को शो कर रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू में इज इक्वल टू चेंज और टोटल रेवेन्यू चेंज और क्वांटिटी। 18 में से 10 गया 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 गया 1 एज इट 8। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट एवरेज रेवेन्यू हमने कैसे निकालना है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ओवर क्वांटिटी। ठीक है, इसको हमने फिर डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी पे, तो हमारे पास आ जाएगा 9। 18 को डिवाइड किया 2 पे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 8 तो फिर प्राइस कम हो गई 8 हो गई,
तो हमारा सेलिंग यूनिट कितना है, पॉइंट क्वांटिटी 3 है, तो 8 3 24 टोटल रेवेन्यू निकल आएगा। टोटल फिर हमारे पास 20 मार्जिनल रेवेन्यू निकाल, हमारे पास चेंज कितनी आई है, 24 में से 18 गया 6, 3 में से 2 गया 1, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एज 6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है, वही सेम प्रोसीजर, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू और क्वांटिटी, ठीक है। टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी 24/3 तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हमारे पास फिर प्राइस कम होकर 7 हो गई, तो हमारा सेलिंग यूनिट का क्वांटिटी है 4, ठीक है। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 28, 7 4 28, ठीक है। फिर हम मार्जिन रेवेन्यू को निकालते हैं, फिर सेम प्रोसीजर, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज और टोटल रेवेन्यू और चेंज और टोटल क्वांटिटी। 28 में से 24 गया 4 में से 3 गया 1, तो अब फिर हम तक डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास लास्ट है एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू को हम फिर निकालेंगे, तो डिवाइड करेंगे टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी पे, तो हमारे पास 28 को हमने क्या, तो हमारे पास 4 7 28 तो 7 हमारे पास आंसर आ जाता है। प्राइस फिर कम होकर 6 हो गई, तो हमारा जो सेलिंग यूनिट है तो 5th है क्वांटिटी, ठीक है। 6 5 30, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू 30 में से 28 गया तो हमारे पास 2 आ गया। वही सेम प्रोसीजर जो मैंने बताया आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 30 को 5 पे, तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्राइस है 5 है, तो सेलिंग यूनिट हमारा 6 है क्वांटिटी, तो 5 6 30 हो गया, तो हमारे पास 30 में से 30 गया 0 आंसर आ गया, ठीक है। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए, 30 को 6 पे, तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। फिर प्राइस कम होकर 4 हो गई, तो 4 7 28, ठीक है। 28 में से 30 माइनस किया तो -2 आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नेगेटिव हो गया, ठीक है। और जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो हमारे पास आ गया। 28 को फिर हमने वही डिवाइड करना है 7 पे, तो हमारे पास 4 आंसर आ जाता है, ठीक है। ये टेबल है, बहुत इजी है, कोई इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। ज़रा आप इसको फार्मूले से जब सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक एक्यूरेट आ जाएगा। अब प्राइस अपनी मर्ज़ी, आप मतलब 100 कर लें, 90 कर लें, 80 कर लें, 70 कर लें, 60 कर लें, 50 कर लें, 40 कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेलिंग यूनिट हमारे पास 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रहा है। इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने वही सेम प्रोसीजर, इसमें हम वाई एक्सिस पे प्राइस को ले रहे हैं और रेवेन्यू को ले रहे हैं, और इसमें हम ले रहे हैं क्वांटिटी को ले रहे हैं, ठीक है। एक वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 एंड 30, ठीक है। ठीक है, 30 हमारे पास बड़ी अमाउंट है, ठीक है। तो क्वांटिटी सेलिंग यूनिट पे हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम चलो टोटल रेवेन्यू कार्व बना लेते हैं, तो आगे हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास सेलिंग यूनिट 1 था, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू कर्व कितना था, टोटल हमारे पास क्या पॉइंट था 10 था। इसको हम 10 से ज्वाइन कर 0 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको 0 से ओरिजिनेशन 0 से स्टार्ट करके हम 10 तक ले जाएंगे इस लाइन को, ठीक है। उसके बाद 2 पे हमारे पास कितना आ गया 18, 3 पे हमारे पास 24 आ गया, ठीक है। 4 पे हमारे पास 28 मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आ गया। 5 पे हमारे पास 30 है, ठीक है। 6 पे भी हमारे पास 30 है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू ये हमारा मैक्सिमम हो जाता है। 6 पॉइंट पे 30 है, और 7 पॉइंट पे आके हमारे पास 28 है। टोटल रेवेन्यू कर्व हमारे पास डाउनवर्ड स्लोप होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव स्लोप होना। पहले हमारा पॉजिटिव जा रहा था, उसके बाद हमारे पास नेगेटिव स्लोप स्टार्ट हो जाता है इसके बाद। अब हम इसमें ना फर्दर हम बना लेते हैं इसका, अब मार्जिनल रेवेन्यू की डायग्राम बना लेते हैं। जब पॉइंट, अच्छा 1 पे हमारे पास क्या है सेलिंग यूनिट 10, ठीक है। 10 को हमने फिर वही ज्वाइन कर लिया। 2 पे हमारे पास क्या है 8, 2 पे हमने 8 निशान लगा लिया। 3 पे हमारे पास क्या है 6, 4 पे हमारे पास क्या है 4, 5 पे हमारे पास क्या है 2, 6 पे हमारे पास क्या है 0, ठीक है। 6 पे हमारे पास 0 आ जाएगा, या 6 पे हम इसको करेंगे, लाइन को मिलाएंगे, ठीक है। इन तमाम लाइन को हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव स्लोप आ रही है, ठीक है। 7 पे हमारे पास क्या है -2,
आ जाएगा। ठीक है, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बन जाएगा, वो हमारे पास डाउनवर्ड स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, जो हमारे पास सबसे लास्ट है वो है एवरेज रेवेन्यू कर्व। फिर वही सेम प्रोसीजर, हम 1 पे हमारे पास सेलिंग यूनिट क्या है 10, 2 पे फिर हमारे पास क्या है 9, ठीक है, 3 पे हमारे पास क्या है 8, 4 पे क्या है हमारे पास 7, 5 यूनिट 5 पे हमारे पास क्या है 6, और 6 पॉइंट पे हमारे पास क्या है 5, 7 पॉइंट पे हमारे पास क्या है 4। तो अभी जब हम इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व बन जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन ए मोनोपोलिस्ट डिक्रीज द प्राइसेस इट्स सेल्स इंक्रीजेज देन टोटल रेवेन्यू आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, जब भी मोनोपोलिस्ट अपनी प्राइस को कम करता है तो उसकी जो सेल है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, टोटल रेवेन्यू भी उसका बढ़ जाता है। एज शोन इन द टेबल, जो कि हमें शो करें किसमें, टेबल में। अप टू 5th यूनिट ऑफ सेल टोटल रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज इन द रेंज 1 to 5 यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, अगर हम इस टेबल में देखें, अगर 5th पॉइंट तक देखें तो उसकी टोटल रेवेन्यू जो आमदनी कुल आमदनी है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम इसको 1 से 5 यूनिट की सेल तक देखें, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ पॉजिटिव, यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास क्या पॉजिटिव आ रहा है। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम 0, ठीक है, जब हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है, वन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम 0 एट 6 यूनिट ऑफ सेल देन टोटल रेवेन्यू इज़ एट इट्स मैक्सिमम लेवल, फॉर एग्जाम्पल 30। ठीक है, जब हमारा रेवेन्यू कर्व जो 6 पॉइंट पे पहुंचता है वो 0 हो जाता है, तो वहाँ हमारे टोटल रेवेन्यू क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमम लेवल क्या होता है, हमारे पास 30 हो जाता है। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज़ 0 देन टोटल रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम। जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास 0 होता है तो टोटल रेवेन्यू वहाँ हमारे पास मैक्सिमम होता है। आफ्टर 6th यूनिट ऑफ सेल, जब हम 6th यूनिट के बाद जाते हैं, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम नेगेटिव देन टोटल रेवेन्यू स्टार्ट टू डिक्रीज। ठीक है, बट एवरेज रेवेन्यू नेवर बिकम नेगेटिव बिकॉज देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव प्राइस इन इकोनॉमिक्स। 6 पॉइंट पे जाते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो ना नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, और टोटल रेवेन्यू स्टार्ट क्या होता है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। बट एवरेज रेवेन्यू नेवर, लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जिसमें प्राइस हमारी नो कंसेप्ट जिसमें प्राइस नेगेटिव चली जाए। ठीक है, ये डायग्राम की हमारे पास डिटेल थी। ठीक है, जो हमने ये शो किया, ये देखे इस डायग्राम में कोई चीज़ है तो फिर हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं।